नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आमने सामने में। आज हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर। जहां औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर्यावरण दूषित निश्चित तौर पर होता ही है। देवास जिला मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए यहाँ लाजमी है इस मुद्दे पर बात करना। आज हमारे मेहमान हैं ललित चौहान, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। पर्यावरण को लेकर उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, तो हम इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करते हैं। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ललित जी, जलवायु परिवर्तन को लेकर देवास में पर्यावरण को लेकर अब तक कुछ खास काम हुए हों जो आपको याद आते हों, जिससे पर्यावरण सुधार की दिशा में कोई फायदा होता हो? मेरे हिसाब से देवास में जलवायु परिवर्तन को लेकर या पर्यावरण को लेकर जो कार्य होना थे वो नहीं हुए हैं। जिस बड़े स्तर पर कार्य होना थे वो नहीं हुए। किस तरह से काम होना चाहिए थे? जलवायु परिवर्तन को लेकर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, जहाँ पर भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होती है वहाँ पर वृक्षों की मात्रा अधिक होना चाहिए, जो कि यहाँ देवास शहर में औद्योगिक क्षेत्र के आसपास नहीं है। अच्छा, शहर स्तरीय उद्यान को लेकर जो देवास में क्या स्थिति है और किस तरह से शहर स्तरीय उद्यान यहाँ पर जो हैं वो क्या पर्याप्त हैं या और होना चाहिए? देवास शहर में जिस पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, उसके आधार पर एकमात्र हमारे यहाँ पर उद्यान है मल्हार स्मृति उद्यान जी, जो कि बातों में तो हम कह सकते हैं उसको कि बड़ा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर जो योजना बनाई जाती है, विकास योजना, उस हिसाब से शहर स्तरीय उद्यानों के लिए जमीन आरक्षित करना चाहिए थी, जो कि देवास शहर में नहीं करी और ना ही इतने बड़े कोई उद्यान है यहाँ पर। जी ललित जी, क्षिप्रा नदी जो हमारे देवास जिले से होकर गुजरती है और क्षिप्रा नदी के प्रदूषित होने को लेकर समय समय पर बवाल मचता रहता है, और इसके शुद्धिकरण की मांग को लेकर उज्जैन के साधु संत तक देवास आए हैं और यहाँ कलेक्टर से मिले हैं और कई बार इस चीज़ को लेकर कई बार हंगामे भी हुए हैं। क्या कहेंगे आप इसमें? दिलीप जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा करा। क्षिप्रा शुद्धिकरण के लिए अभी देश की सरकार भी जो है हमारी नदियां हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है शुद्धिकरण के लिए, लेकिन चूंकि हमारे शहर की सीमा से होते हुए क्षिप्रा नदी गुजर रही है, उसके शुद्धिकरण के लिए जिला प्रशासन या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो कार्य करना थे वो नहीं करे हैं कि नागदमन के द्वारा जो है क्षिप्रा दूषित हो रही है। नागदमन नदी जो है वो भी दूषित हो चुकी है। तो जिस बड़े स्तर पर प्रशासन को, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, जनप्रतिनिधियों को कार्य करना था, उन्होंने नहीं करा यहाँ पर। किस तरह से काम होना चाहिए था? क्या परिकल्पना है आपकी कि क्षिप्रा नदी को के शुद्धिकरण के लिए क्या क्या आवश्यक बिंदु हैं जिस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक जो है बिंदु है दूषित जल उपचार संयंत्र CETP की स्थापना करना जी, जो औद्योगिक इकाइयों के द्वारा नागदमन नदी में जो पानी छोड़ा जाता है, जो क्षिप्रा नदी में जाके मिलता है जी, तो वो भूमिगत उसका जो सिपेज होता है, वो जो पानी जाके हमारे भूमिगत जल को जो है संपदा जो है उसको नष्ट कर देता है। दूषित जल उपचार संयंत्र यानी सामूहिक दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना होगी, तो जितनी वाटर पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियां है उनका पानी उस उपचार संयंत्र में जाएगा और उपचारित होने के बाद में उस पानी को आप जो है छोड़ सकते हैं या खेती में या अन्य चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने CETP की बात की, तो CETP की मांग आप लंबे समय से करते आ रहे हैं जी, और उसे लेकर वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थितियां हैं? दूषित जल उपचार संयंत्र की मांग सन 2011 से शुरू हुई थी जी, लेकिन अभी वर्तमान में जिला उद्योग, AKVN या जिला प्रशासन या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए जमीनी मुहैया नहीं हो पाई है जी, इतने सालों में आज तक, जबकि निजी संस्थाओं को बड़ी आसानी से जमीन मुहैया हो जाती है। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? प्रशासन की मंशा, औद्योगिक इकाइयों की मंशा, प्रदूषण नियंत्रण की मंशा, शायद ये जो है इनकी इच्छा शक्ति कमजोर होगी, जो लोक स्वास्थ्य को दरकिनारा कर जो है जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे। ललित जी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय देवास में है और पर्यावरण सुधार को लेकर उसे जिस गति से या जिस दिशा में कार्य करना चाहिए, क्या वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या कहेंगे आप?
देखिए, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय जो है अभी कुछ वर्ष पूर्व ही यहाँ पर जो है स्थापित हुआ है। उसके पहले हम उज्जैन के क्षेत्र में आते थे। तो स्थानीय मध्य प्रदेश क्षेत्रीय बोर्ड के जो अधिकारी हैं जी। पहले तो यही कि वर्षों से जमे हुए अधिकारी जो है उनका यहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो भूमिका पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण होती है, सबसे महत्वपूर्ण विभाग है ये जी। लेकिन उन्होंने उस भूमिका का निर्वाह नहीं करा है। जी। सबसे पहले तो उन्हें मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दूषित जल उपचार संयंत्र के लिए जमीन अलॉट करानी थी, जिसमें वो नाकाम रहे। तो उनकी भूमिका जो है विशेष नहीं रही देवास के लिए। क्या आप मानते हैं कि देवास मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का औद्योगिक क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में देवास के कम से कम देवास के क्षेत्रीय कार्यालय में अच्छे और ईमानदार और काम करने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग यहाँ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में जो क्षेत्रीय पदस्थ अधिकारी है मिस्टर गुप्ता जी, उनके पास आंचलिक प्रभार है, जिसकी वजह से वो मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर का इंडस्ट्री जोन होने के बावजूद भी वो यहाँ पर पर्याप्त समय ही नहीं दे पाते, जिससे कि औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को कुछ भी कार्य कराने के लिए बहुत बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हेडक्वार्टर भोपाल ने पूर्णकालिक क्षेत्रीय अधिकारी की नियुक्ति करना चाहिए देवास में, जिससे कि यहाँ के पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। एक बात और आती है कि पर्याप्त स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी जब भी बात की जाती है तो ये जुमला सुनने को मिलता है। ये तो काम नहीं करने और टालने के तरीके हैं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के। उनके अपने खुद के निजी संबंध होंगे शायद अधिकारियों के औद्योगिक इकाइयों से कि उनके ऊपर कार्रवाई ना करना पड़े, इस वजह से ये जो है जुमले का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो ये थे हमारे साथ ललित चौहान जी, जिन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को लेकर देवास चूँकि मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं होना चाहिए और किन खामियों के चलते देवास में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में किसी नए मेहमान के साथ। आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।